नमस्कार। मैंने खबर आपको दिखाई थी पटना सिटी आलमगंज थाना क्षेत्र का गायघाट ब्रिज का। जो गायघाट से जो ब्रिज है जो पुराना जो जर्जर है, हमने कई रोज पहले आपको एक खबर दिखाया था जो जर्जर हालत में है। ऊपर से जो गायघाट का जो पुल का जो छज्जा है उसके नीचे जो स्लैब है, उस स्लैब का जो जो सीमेंट का जो पत्थर होता है, वो सीमेंट वाला जो वो गिरता है नीचे, लोगों को कहीं ना कहीं नुकसान हो रहा है, चोट लग रहा है। वहां पे राहगीर लोग हैं, वहां पे काफी लोग वहां पे नीचे मौजूद रहते हैं। कहीं ना कहीं इसका जान का खतरा हो सकता है। मैंने ये खबर आपको दिखाया था, लेकिन आज ये खबर बनाने का मेन मकसद ये है कि मैंने जो खबर दिखाया था उसके बाद ही कहीं ना कहीं वो घटना हो गई, जिसका डर था, जो मैंने आगाह किया था सरकार को, पथ निर्माण विभाग को, सरकार को, प्रशासन को अलर्ट किया था कि इस पर ध्यान दिया जाए। कहीं ना कहीं ध्यान देने से पहले ही घटना घट गई। गायघाट पुल के नीचे जो ब्रिज है जो गायघाट जो ब्रिज है, गायघाट के नीचे जो स्लैब गिर रहा था, जो चट्टान गिर रहा था सीमेंट का, पुल का जो पुराना जर्जर स्थिति है, जो पुराना ब्रिज जो बना था गायघाट, वो अभी तक वहां पे गायघाट से लेकर वहां तक वो छज्जा है वो नीचे वो अभी तक पुराना ही है। गायघाट ब्रिज तो आगे का पूरा नया निर्माण हुआ है, नया स्ट्रक्चर बना है, लेकिन कहीं ना कहीं गायघाट से इधर जो है वो अभी तक पुराना है। वो पुराना होने की वजह से वो सीमेंट का जो थोड़ा है, सीमेंट का जो चट्टान है वो गिरता रहता है, काफी लोगों को चोट लगी है। इसी कारण मैंने खबर बनाया था, आप लोग को दिखाया था और आगाह किया था लोगों को कि सतर्क रहे, सावधान रहे, और सरकार को भी और मैंने विभाग को भी आगाह किया था कि आप लोग इस पर जल्द से जल्द ध्यान दें। लेकिन कहीं न कहीं ये घटना आपको बताते चले, 15 तारीख को ये घटना घट जाती है। 15 तारीख को एक आलमगंज क्षेत्र में दैनिक मजदूर है जो सारण जिला के हैं, वो लेकिन आलमगंज थाना क्षेत्र में रहकर दैनिक मजदूरी करते हैं। वो अपने काम के लिए निकलते हैं करीब सुबह में 10:30 बजे के करीब। वो लेकिन वही जहां पे आपने बताया था जो गिर रहा है, वहीं पर वो आते हैं दैनिक मजदूरी करने के इरादे से, वहीं पर बैठते हैं और वो चट्टान ऊपर से उनके सर पे गिर जाता है। देखिए, जिसका जो डर था वही हुआ, जो हादसा का जो डर था, जो आगाह किया जा रहा था वही हुआ। वो चट्टान कहीं न कहीं वो दैनिक मजदूर जो आलमगंज क्षेत्र में रहते थे, वो सारण जिला का थे, लेकिन यहाँ रह के वो मजदूरी करते थे और कहीं न कहीं वो आके वहां पे 10:30 बजे वही पुल के नीचे, जहां पे आलमगंज जो गायघाट का जो पुल आलमगंज थाना क्षेत्र जो पड़ता है, गायघाट पुल के नीचे वो आते हैं, दैनिक मजदूरी का काम करते हैं। वो बैठे हुए थे, ऊपर से वो सीमेंट का जो लोथड़ा है, पत्थर गिरता है उनके सर पे और चोट हो जाते, लहूलुहान हो जाते हैं। कहीं न कहीं वहां पे लोग आनन फानन उन्हें एनएमसीएच में भर्ती कराया जाता है। उनके परिजनों को खबर दिया जाता है। 16 तारीख को लगभग रात में 12 साढ़े 12 बजे के करीब उनका मृत्यु हो जाती है। देखिए, 15 तारीख को इनको चोट लगता है, इलाज होता है, काफी इलाज चलता है, डॉक्टर इलाज देखते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ये बड़ा ही दुखद खबर है, बड़ा ही गंभीर मामला है। देखिए, दैनिक मजदूर करने वाले गरीब के लोग यहाँ पर रहते हैं वहां पे, इसलिए और कहीं ना कहीं उनके सर पर गिरता, चोट लगती है, ब्लड काफी गिर जाता है, हॉस्पिटल में जाते हैं, एनएमसीएच में उनको एडमिट किया जाता है और कहीं ना कहीं 16 तारीख के रात में उनका देहांत हो जाता है। बड़ा ही दुखद खबर है ये। कहीं ना कहीं कोई कमाने वाले होते हैं, गरीब मजदूर होते हैं, वहां पर रहते हैं। मैंने आगाह किया था कि इस तरह का हादसा हो सकता है और उनकी मृत्यु हो जाती है, जो आलमगंज थाना क्षेत्र में वहां पे कागजी कार्रवाई भी होती है, वहां पे एफआईआर भी होता है, वहां पे पूरी तफसील लिखाया जाता है। आलमगंज थाना में इसका जो भी है रिपोर्ट वहां पे सबमिट किया गया, वहां पे रिपोर्ट वहां पे दाखिल कर दिया गया, जो मामला हादसा हुआ वहां पे। लेकिन आनंद फानन में वो जो आलमगंज जो गायघाट जो आलमगंज थाना क्षेत्र का जो गायघाट है पुल के नीचे, तुरंत आनंद फानन में कहीं ना कहीं प्रशासनिक जो अधिकारी जो इस तरह के है वो तुरंत वहां पे उसको ढक देते हैं। कहीं ना कहीं ढकने का काम किया जाता है। जो बोड़ा होता है हरा रंग का, उससे जहां पर चट्टाने गिर रही थी उसको पूरी तरीके से ढक दिया जाता है सेफ्टी के लिए, कि आप गिरे भी तो उस बोड़ा में गिरे। चलिए ठीक है, थोड़ा देर के लिए तो सेफ्टी मान लेते हैं, सेफ्टी हो गया। अब गिरेगा तो कुछ हादसा होने का डर कम है, लेकिन कहीं ना कहीं अगर बड़ा हादसा हो जाता है तो फिर क्या करेंगे। इसलिए हम आपको बताने जा रहे हैं, प्रशासन को खास के आगाह कर रहे हैं और खास के पथ निर्माण विभाग जो इसके जो मंत्री हैं नितिन नवीन जी, उन्होंने कहा था कि इस पर ध्यान दिया जाएगा। हम कहेंगे, उनसे आग्रह करते हैं जल्द से जल्द उसको वहां पे से जो चट्टाने गिर रही है, जो डैमेज है, उसको जल्द से जल्द दुरुस्त किया जाए, जल्द से जल्द उसको बनाया जाए। नया ब्रिज कितने बन रहे हैं, नया ब्रिज का कार्य हो रहा है, लेकिन जो डैमेज है, जिसकी जरूरत है, जिससे लोगों को जान का खतरा है, उनको जल्द से जल्द ठीक किया जाए। मैंने पहले भी खबर दिखाया था, लेकिन एक हादसा हो जाने के बाद आज मैं फिर दोबारा खबर बना रहा हूं आपको, इसलिए कि अब उसको ढक दिया गया है। अब वो जो जहां से चट्टाने गिर रही थी उसको पूरी तरीके से ढक दिया गया। एक बोड़ा होता है ग्रीन रंग का, जहां से चट्टाने गिर रही थी वो पूरी तरीके से ढक दिया गया। लेकिन ये ढकने से क्या मामला हल हो जाएगा? नहीं। इस तरह का जो हादसा हो जाते हैं, किसी के जाने चले जाती है, ये बड़ा ही दुखद खबर है।
क्या घटना हुआ था? मेरे पिता मिथिलेश राय सुबह 10 बजे घर से निकले। वो दैनिक मजदूर थे। काम के वास्ते गांधी सेतु गाय घाट पुल के नीचे खड़े थे। वो उसी वक्त पुल का एक टुकड़ा उनके सर पे गिरा और वो वहीं पे लहूलुहान होकर बेहोश हो गए। घटना स्थल लोग मेरे घर पहुंच सूचना दिए और घटना स्थल लोग उनको हॉस्पिटल लेकर NMCH नालंदा मेडिकल कॉलेज ले गए। जब सूचना पता चला तो हम लोग हॉस्पिटल गए। डॉक्टर इलाज कर रहे थे। लगभग 7-8 घंटा इलाज के बाद वो वेंटिलेशन पे थे और रात्रि 12:11 पे उनको डॉक्टर ने मृत घोषित कर दिया। आपके कौन थे वो? मैं उनका पुत्र हूँ। मेरे पिता के मित्र। आपका नाम क्या हुआ? रोहित कुमार। क्या घटना हुआ था? मेरे पति मजदूर थे। 10 बजे घर से निकल के गए और पुल के नीचे पुल के टुकड़ा गिर करके सिर उनका चोट लग गया। कोई आदमी कहने आया कि ऐसे ऐसे हुए। हम गए तब तक हॉस्पिटल लेके लोग चला गया। कुछ देरी के बाद 11 बजे मेरे पति को घटना हो गया। डॉक्टर ने बोला कि नहीं बच पाएंगे। बेटा का नाम मेरा। हॉस्पिटल का नाम? हॉस्पिटल का नाम अगमकुंड NMCH। NMCH। पति का नाम मेरा मिथिलेश राय।